फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते। मैंने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम और आप। हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 7 की कवर कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। इन सबको पढ़ेंगे हम। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत परिस्थितियाँ के बारे में मैंने बता दिया था कि ऐसी कोई अभिलेख जिसमें उस राजा की सिर्फ प्रशंसा की गई हो, बुराई नहीं की गई हो, उसे प्रशस्तियाँ कहते हैं। के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखेंगे। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से गजनी तक फैला हुआ था। उसका क्षेत्र गयासुद्दीन तो बलबन का हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं, द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसी की सेना के अंग बने थे। जिस तरह ऐसे वे क्या, मिस्र के सिवाउद्दीन उमरी द्वारा रचित मासलिक अल अवसर की मामलिक अल अवसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाले प्रांत कौन कौन से? सिविलिस्तान, उच्च, मुल्तान, कलनौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कोहराम, झांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र, मावार। इतने सारे, ये है भारत का नक्शा। इसी के आगे लेके पढ़ते हैं। पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभिहन के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जिसका मतलब ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार, उसकी तरह किसी की परिस्थितियों में अतिशयोक्ति अलंकार को लेकर उसका बड़ा चढ़ाकर कार्य करते थे। जैसे कि एक उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, दोनों जल गई लंका सोने की। ऐसे थोड़ी, इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसी अतिशयोक्ति अलंकार को लेकर परिस्थितियों में कवर करते हैं, तभी तो राजा को बड़ा चढ़ाकर उसे बढ़ाते हैं। उसमें कोई परिस्थितियों में कोई बुराई नहीं लिखी जाती, उसकी सिर्फ प्रशंसा लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। अब देखो इधर, भाषा नया क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में थी। इतनी सारी, तेलंगानी में, आंध्र प्रदेश में, गुजरी में, गुजरात में, महावामिनी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदी भी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में थी। मतलब हर जगह वो जिसमें अलग अलग भाषा थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। वह प्राचीन भाषा में जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। मतलब संस्कृत किसी क्षेत्र की नहीं, वो सब भी बोल सकते, जो जहाँ का ब्राह्मण वो बोल सकता था। ऐसा अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा कीजिए। मतलब ऐसा आपका होमवर्क है, जो भाषा उसे लिखिए, नोट बनाइए, और जो एक जैसी हो उसे रेखांकित कीजिए, जो नहीं हो गोल बनाइए। इस तरह से सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में हम आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराव चलते रहते थे। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे
राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य में भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि ऐसा होता था कि कोई भी राजा एक सफल नहीं, क्योंकि उसमें एकजुटता नहीं थी, अलग अलग थे, तो किसी पे भी कोई भी आक्रमण कर जाता तो वो सफल कभी नहीं हो पाता था। उदाहरण के लिए अध्याय 9 और अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल के शासन कितनी अवधि तक चले? 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में देखेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसने क्षेत्रों की प्राकृतिक बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग में फैल इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। मतलब ऐसा था कि हमें ऐसा इसलिए लगता था कि जो जो प्राकृतिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वो वहाँ उभरी हुई थी, इसलिए इस चीज़ों को पता लगा सकते हैं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टता बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। इनका कहने का मतलब ये था कि भले अलग अलग भाषा थी, फिर भी एकजुट थी, वो अलग अलग नहीं कटती। जैसे आज हमारा भारत है, कई भाषाओं को लेकर चलता है और कई बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका पुराने और नए धर्म, इसके बारे में पढ़ो। ये क्या थोड़ा पता लगाएं कि क्या आपका राज्य में कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था? हाँ, अपना एमपी में मालवा है, रहा तो कितने समय तक रहा है? क्या आपको संस्कृत ज्ञान ब्राह्मण के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद हैं? आपको याद होगी, अभी आपने पढ़ा होगा। संरक्षक, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान तथा अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद कर सहारा देता होगा। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे थे, इनके दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैभक्त स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप समूहक होता था। किसी वैदिक तत्व में समूहक आस्था यानी धर्म प्रिया स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आया। मतलब इनके रहन सहन में समय परिवर्तन, वैसे ही इनकी इस भाषा में, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाजों में पुरोहित के ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व हो गया। सत्ता, जैसे कि ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे महान थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में ऋग नहीं रहे, बल्कि वो रहे पुरोहित। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी और बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आई। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांडों के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। मतलब ऐसा था कि, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई गुरु ही मिला है, डायरेक्टली आप कुछ भी कर सकते हो। इस टाइम ऐसा था। साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे हम। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों द्वारा अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वरीय अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और अपने विद्वान धर्म शास्त्रियों और अन्य साक्षियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं।
हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुरान, कुछ शिया थे तो कुछ पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान को मानते थे। ऐसा हुआ कि मतलब जो जो थे पैगंबर साहब वो ख़त्म हो गए, उनके बाद दो वे हो गए। एक कोई बोला था कि मतलब जिस उनके दामाद थे अली, उनको बनाओ, लेकिन कोई 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 बोल रहा था कि उनको मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं क्योंकि उसका पुत्र वो बने, उस कोई भी बना जो अपना ज्ञानी हो, जिसमें टैलेंट, आज की भाषा में टैलेंट होता है, जिसमें टैलेंट हो वो बनेगा। लेकिन ये कहता एक वंशानुगत कर दे, इसलिए इसका मुसलमान का वो हुआ दो में बदल, शिया और सुन्नी में बदल गया। का विविध नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म को नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्ध, जिसका भारत में अनफी और सफी जैसे सिद्धांतों की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यमय विचारों का लेकर भिन्नता देखने को मिलती है। देखो हम आपको बताते हैं शिया सुन्नी का कैसे बंटवारा हुआ। जो पैगंबर साहब थे उनके मरने के बाद फिर उनका अधिकारी जो भी हो, उनका राजपुत्र या कोई अली थे उनके दामाद, तो उसमें 100 लोग थे। 50 लोगों को कहना था कि अली ही उनकी जगह पे आए, पैगंबर साहब की जगह पे आए, वो बने गुरु। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि वो ना बने, बल्कि ऐसा हो कि मतलब जो कोई ज्ञानी हो, जो सर्वशक्तिमान हो वो बने। ऐसा कोई वंशानुगत नहीं होना चाहिए। इसी का विवाद के कारण यह धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया, एक शिया में एक सुन्नी में। और शिया के पैगंबर साहब मुसलमान थे, जो जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को मानते थे, और शिया थे वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते थे। इस तरह है। आपको आगे समझ में। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।